बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 5 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने रोमन नंबर के टॉपिक को कवर किया था और एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया था। सेकेंड वीडियो में हमने इवन एंड ऑड नंबर्स के टॉपिक को कवर किया था और एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया था। थर्ड वीडियो में हमने प्लेस वैल्यूज ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स के टॉपिक को कवर किया था और एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व किया था। फोर्थ वीडियो में हमने नंबर लाइन के टॉपिक को कवर किया था और एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व किया था। फिफ्थ वीडियो में हमने कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स के टॉपिक को कवर किया था और एक्सरसाइज नंबर 5 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एस्टिमेशन के टॉपिक से। एस्टिमेशन कहते हैं अंदाज़ा लगाना या तखमीना लगाना। बुक की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी। टॉपिक है हमारे पास एस्टिमेशन का और इस टॉपिक में हम रिपीटेडली एक वर्ड पढ़ेंगे जो कि है राउंड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ चीज़ें ख़रीदनी है और आप शॉप पे जाते हैं। आपके पास 10 रुपीज़ के 9 नोट हैं, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। आपके पास 90 रुपीज़ हैं। आपने कुछ चीज़ें ख़रीदी और आपका बिल बनता है 34 रुपीज़। अब आपके पास चेंज मौजूद नहीं है क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 के नोट हैं। इसी तरह शॉपकीपर के पास भी चेंज मौजूद नहीं है। तो अब आप अपना बिल कैसे पे करेंगे? मैथ्स में एस्टिमेशन के रूल के अंडर टेंस के नंबर में, यानी आप देख सकते हैं ये टेंस का नंबर है, 4 है वंस की पोजीशन पर और 3 है टेंस की पोजीशन पर, यानी ये टेंस का नंबर है। एस्टिमेशन के रूल के अंडर अगर वंस का जो नंबर है ये 1, 2, 3, 4 है तो हम वंस के पोजीशन पर 0 लिखेंगे और टेंस के डिजिट को एज इट इज़ लिखेंगे। लेकिन अगर वंस का जो नंबर है ये 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम वंस की पोजीशन पर 0 लिखेंगे, लेकिन टेंस की पोजीशन के साथ हम +1 को ऐड कर देंगे, यानी ये बन जाएगा 40। तो अगर आपका बिल बना है 34 तो आप पे करेंगे 30 रुपीज़। लेकिन अगर आपका बिल बनता 37 रुपीज़ तो फिर आप पे करते 40 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पर जो वंस की पोजीशन पर नंबर है ये 5 से बड़ा है, जबकि 34 में वंस की पोजीशन पर जो नंबर है वो 5 से छोटा है। तो ये है एस्टिमेशन का रूल और इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। यानी अगर आपसे कोई कहे कि 34 को राउंड ऑफ करें तो ये बनेगा 30, जबकि अगर हम 37 को राउंड ऑफ करें तो वो बनेगा 40। राउंड ऑफ कहते हैं हमवार करने को, यानी इसको हमने कंप्लीट कर दिया टेंस में। इस टॉपिक में हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे टू द नियरेस्ट 10 एंड 100, यानी हम 100 के टॉपिक को भी इसमें पढ़ेंगे। फिलहाल हम बुक की तरफ वापस चलते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राउंड ऑफ द होल नंबर नियरेस्ट टू 10 एंड 100, ये हमारे पास एस्टिमेशन का टॉपिक है कि यहाँ पर हमने होल नंबर्स को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10 एंड टू द नियरेस्ट 100। यहाँ पर एक बच्ची है जो कोई क्वेश्चन पूछ रही है दैट माई फादर पेड ₹1209 फॉर बाइंग फ्यूल, कि मेरे वालिद साहब ने फ्यूल के लिए इतने पैसे दिए हैं। हाउ कैन वी राउंड ऑफ दिस अमाउंट टू नियरेस्ट 10? हम इस अमाउंट को राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं टू द नियरेस्ट 10? अमाउंट है ₹1209। हम टेंस के नंबर्स को लेंगे, यहाँ पर नंबर है हमारे पास 09। वंस की पोजीशन पे जो नंबर है वो 5 से बड़ा है तो इसको हम 0 कर देंगे और टेंस के साथ हम 1 को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 और 12 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास इसका बिल बनेगा जब हम इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे 1210। राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 10, it becomes ₹1210.
इट हैज़ फॉलोइंग रूल्स, कि हमने जब इसको राउंड ऑफ किया तो बिल बना 1210, और इसको हमने किस रूल के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ किया, रूल्स हमारे पास नीचे लिखे गए हैं। की फैक्ट के पोर्शन को पहले रीड करते हैं। की फैक्ट, यूज सिंबल दिस फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, आगे हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे। अब हम रूल्स को पढ़ते हैं कि राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स हैं। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, यहाँ पर सिर्फ बात की जा रही है टेंस की। While rounding off to nearest 10, if the digit at units place, यानी ones की पोजीशन की बात की जा रही है, is between 0 and 4, that is less than 5, the unit digit is replaced by 0. यहाँ पर वही बात की गई है जो रूल मैंने आपको पहले समझाया है कि नियरेस्ट 10 की तरफ अगर हम राउंड ऑफ करते हैं किसी नंबर को और उसके यूनिट यानी वंस की पोजीशन पर 0 से 4 तक के डिजिट्स मौजूद हों, यानी 1, 2, 3 एंड 4, यानी 5 से लेस हों, तो फिर हम उसको 0 से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि 24 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो वो बनता है 20। 24 इज़ राउंडेड ऑफ टू 20। अब इसका सेकेंड रूल हम रीड करते हैं। इफ़ द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज़ 5 और ग्रेटर देन 5, अगर यूनिट्स प्लेस यानी वंस की पोजीशन पर 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा, देन यूनिट्स प्लेस इज रिप्लेस्ड बाय 0, तो यूनिट की जगह पर हम 0 लगा देंगे। एंड टेंस प्लेस इज इंक्रीज्ड बाय 1, और टेंस के साथ हम 1 को ऐड कर देंगे। जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल दी गई है, 36 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो 6 जो कि वंस की पोजीशन पे मौजूद है, ये 5 से बड़ा नंबर है, तो इसलिए हम इसको 0 कर देंगे और टेंस की पोजीशन पे जो नंबर है उसके साथ 1 ऐड कर देंगे, तो ये 3 से 4 हो गया। तो अगर हम 36 को राउंड ऑफ करें तो ये बनता है 40। 36 इज़ राउंडेड ऑफ टू 40, कि 36 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो वो बनता है 40। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 35 की तरफ। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। अब यहाँ पर बात की जा रही है 100 की। वाइल राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, जब हम नियरेस्ट 100 की तरफ किसी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, इफ़ द डिजिट एट टेंस प्लेस, अब यहाँ पर बात की गई है टेंस प्लेस की डिजिट की, इज़ बिटवीन 0 एंड 5, कि अगर टेंस की पोजीशन पे जो नंबर है वो 0 एंड 5 के दरमियान है, यानी 1, 2, 3 एंड 4 है, और लेस देन 5 या फिर 5 से छोटा नंबर है, then we replace the units and tens place with 0, तो फिर हम ones और tens दोनों पोजीशन पे 0 लगा देंगे। if the digit at tens place is equal to or greater than 5, और अगर tens की पोजीशन पे जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा है, then units and tens place is replaced by 0, तो इसी तरह यूनिट एंड टेंस की पोजीशन पर हम 0 लगाएंगे एंड हंड्रेड्स प्लेस इज इंक्रीज्ड बाय 1, लेकिन 100 की पोजीशन पे हमारे पास जो नंबर होगा उसके साथ हम +1 ऐड कर देंगे। जैसे आपको नीचे एक एग्जाम्पल दी गई है, व्हेन वी राउंड ऑफ 666 नियरेस्ट टू 100, जब हम 666 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बनेगा। हमने रीड किया कि हम सबसे पहले टेंस की पोजीशन पे जो नंबर है उसको देखेंगे। ये 5 से बड़ा है तो हम वंस और टेंस दोनों की पोजीशन पर 0 0 लगा देंगे, लेकिन हंड्रेड्स की पोजीशन पर जो डिजिट है उसके साथ +1 को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 700। वी गेट 700, तो इससे हमारे पास 700 आता है। इट कैन बी रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है 666 rounded off to 700. So 666 is rounded off to 700. ये हमारे पास साइन है राउंडेड ऑफ का, जिसको हमने लास्ट पेज पर की फैक्ट के पोर्शन में रीड किया था। तो यहाँ पर हमने रूल सीखे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 एंड 100 के बारे में। अब नीचे चलते हैं, हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 एंड 100। नीचे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100। फर्स्ट नंबर है 37। अब इसको हम सबसे पहले नियरेस्ट 10 की तरफ राउंड ऑफ करेंगे, फिर नियरेस्ट 100 की तरफ।
इसको स्टार्ट करते हैं 37। आप देख सकते हैं वंस की पोजीशन पे जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, इसलिए इसको 0 कर देंगे और टेंस की पोजीशन पे जो नंबर है उसके साथ हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 40। और नियरेस्ट टू 100 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि हम देखेंगे टेंस के नंबर को। टेंस की पोजीशन पे जो नंबर है वो 5 से छोटा है, इसलिए वंस और टेंस दोनों की जगह पर हम 0 0 लगा देंगे। नेक्स्ट है 82। इसको अगर हम नियरेस्ट 10 की तरफ राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 80 और नियरेस्ट 100 की तरफ अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 100। नेक्स्ट है 187। इसको नियरेस्ट 10 की तरफ राउंड ऑफ करें तो ये बनेगा 90 और अगर इसको नियरेस्ट 100 की तरफ राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 200। ये 200 कैसे बनेगा कि 8 जो है ये 5 से बड़ा है, इसलिए वंस और टेंस दोनों पोजीशन पर 0 0 आएगा और हंड्रेड्स की पोजीशन पे जो डिजिट है उसके साथ हम +1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 200। नेक्स्ट है 345। यहाँ पर अब 45 आया है, 5 का नंबर है, तो इसमें हम टेंस के साथ +1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 350 और अगर इसको हम नियरेस्ट 100 की तरफ राउंड ऑफ करें तो ये बनेगा हमारे पास 300। यहाँ पर आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है इनसे, ये 300 बनेगा क्योंकि टेंस की पोजीशन पर 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो हम वंस और टेंस दोनों पोजीशन पर 0 0 लगाएंगे और 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट है 653। इसको हम नियरेस्ट 10 की तरफ राउंड ऑफ करें तो ये बनेगा 650 और नियरेस्ट 100 की तरफ अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये 700 बनेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेंस की पोजीशन पर 5 है तो वंस और टेंस दोनों को 0 कर देंगे और हंड्रेड्स की पोजीशन पे जो 6 है उसके साथ +1 कर देंगे तो ये बन जाएगा 700। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। राउंड ऑफ 35 टू द नियरेस्ट 10 ऑन द नंबर लाइन। नीचे आपको नंबर लाइन दी गई है और आपसे कहा गया है कि 35 को राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट 10। तो जैसे कि आपको दिखाया गया है कि 35 यहाँ पर मौजूद है, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। अब ये नंबर लाइन है हमारे पास 30 to 40 की। अब या तो हम 35 को 30 के पास लेकर आएंगे या फिर हम उसको 40 के पास लेकर आएंगे। 35 आप देख सकते हैं वंस की पोजीशन पर 5 है तो हम इसको 0 कर देंगे और टेंस की पोजीशन पे जो नंबर है उसके साथ +1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 40। तो 35 को हम राउंड ऑफ करेंगे टू 40। इट कैन बी रिटन एज 35 इज राउंडेड ऑफ टू 40। सो 35 इज राउंडेड ऑफ टू 40। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 36 की तरफ। राउंड ऑफ 13 टू द नियरेस्ट 10 ऑन द नंबर लाइन। नीचे आपको नंबर लाइन दी गई है फ्रॉम 6 to 16। हमने 13 को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10 नंबर। ये है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 मौजूद है यहाँ पर। अब हम इसको किस साइड पर लेके जाएंगे? ये है 13। वंस की पोजीशन पे जो नंबर है ये 5 से छोटा है तो हम इसको 0 कर देंगे और टेंस की पोजीशन पे जो नंबर है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे तो ये आ जाएगा 10 हमारे पास। तो अगर 13 को हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आता है 10। 13 इज राउंडेड ऑफ टू 10। सो 13 इज राउंडेड ऑफ टू 10। नेक्स्ट, राउंड ऑफ 650 टू द नियरेस्ट 100 ऑन द नंबर लाइन। अब नीचे आपको जो नंबर लाइन दी गई है ये दी गई है फ्रॉम 600 to 700 और हमने राउंड ऑफ करना है 650 को। 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690 एंड 700। 650 है हमारे पास तो टेंस की पोजीशन पर 5 है तो हम वंस और टेंस दोनों पोजीशन पर 0 0 लिखेंगे और हंड्रेड्स की पोजीशन पे जो नंबर है उसके साथ 1 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 700। तो 650 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये होगा 700। 650 इज राउंडेड ऑफ टू 700। सो 650 इज राउंडेड ऑफ टू 700। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटीज एंड होती है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1।
राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 एंड 100। नीचे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10 एंड टू द नियरेस्ट 100। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 26। इसको अगर हम नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करें तो ये बनेगा 30, क्योंकि 6 5 से बड़ा है इसलिए ये आएगा हमारे पास 30। और अगर हम नियरेस्ट 100 तक इसको राउंड ऑफ करें तो ये आएगा हमारे पास 0, क्योंकि टेंस की पोजीशन पर 2 है जो कि 5 से छोटा है। नेक्स्ट है 52। अगर इसको हम नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करें तो ये बनेगा 50, और नियरेस्ट टू 100 अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये बनेगा 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेंस की पोजीशन पर 5 है तो वंस और टेंस दोनों की पोजीशन पर हम 0 लगाएंगे और टेंस की पोजीशन पर हम 1 को लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 100। नेक्स्ट है 327। नियरेस्ट टू 10 अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये बनेगा 330, और नियरेस्ट टू 100 अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये बनेगा 300। नेक्स्ट है 385। नियरेस्ट टू 10 अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये आएगा 390, और नियरेस्ट टू 100 अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये बनेगा 400। लास्ट है 750। नियरेस्ट टू 10, ये इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी राउंड ऑफ हो चुका है, और नियरेस्ट टू 100 अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये आएगा हमारे पास 800। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37 की तरफ। Question number 2. Match the following numbers with correct value after rounding off to the nearest 10 and 100. नीचे आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं। एक में हमने नियरेस्ट टू 100 तक इसको राउंड ऑफ करना है, और यहाँ पर हमने इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10। अब यहाँ से नंबर्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं और साथ ही इसको राउंड ऑफ करते जाएंगे। फर्स्ट आपके लिए सॉल्व किया गया है। फर्स्ट नंबर है 101। इसको टू द नियरेस्ट 100 अगर राउंड ऑफ करें तो ये आएगा 100। नेक्स्ट है 256। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट 100 तो ये बनेगा 300। अब हम यहाँ पर 300 को ढूंढेंगे, ये है 300। नेक्स्ट है 384। इसको नियरेस्ट टू 100 अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये आएगा 400। नेक्स्ट है 517। इसको अगर हम नियरेस्ट टू 100 राउंड ऑफ करें तो ये आएगा 500। नेक्स्ट 649। इसको अगर हम नियरेस्ट टू 100 राउंड ऑफ करें तो इसका आंसर आएगा 600। नेक्स्ट 789। इसको अगर हम नियरेस्ट टू 100 राउंड ऑफ करें तो आंसर आएगा 800। नेक्स्ट है 850। इसको अगर हम नियरेस्ट टू 100 राउंड ऑफ करें तो ये आएगा 900। फर्स्ट कॉलम हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। फर्स्ट है 19, जिसको आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है, ये आएगा 20। नेक्स्ट है 32। इसको राउंड ऑफ करें तो ये आएगा 30। नेक्स्ट है 41। इसको अगर हम नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करें तो आंसर आएगा 40। नेक्स्ट है 52। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 50। नेक्स्ट है 61। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 60। नेक्स्ट है 76। इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये आएगा 80, क्योंकि 6 5 से बड़ा नंबर है तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, और टेंस की पोजीशन पर हम 1 को ऐड कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो इससे आंसर आएगा 80। लास्ट है 95। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये आएगा 100। तो यहाँ पर हमारा सेकंड कॉलम भी सॉल्व होता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ऑफ 26 टू नियरेस्ट 10 ऑन द नंबर लाइन। अब हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और 26 को हमने नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है। नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम 20 टू 30। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। यहाँ पे है हमारे पास 26। वंस की पोजीशन पर 6 है जो कि 5 से बड़ा नंबर है, तो वंस की पोजीशन पर हम 0 लिखेंगे
और 1 को हम प्लस करेंगे टेंस की डिजिट के साथ। तो 2 के साथ जब हम 1 प्लस करेंगे तो आएगा 3, तो ये हो जाएगा 30। तो अगर हम 26 को राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट 10 तो हमारे पास आंसर आता है 30। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। राउंड ऑफ 735 टू द नियरेस्ट 100 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें 735 को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100 ऑन द नंबर लाइन। इसी तरह की नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे 700 से 800 तक। 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790 एंड 800। 735 हमारे पास मौजूद है 730 एंड 740 के दरमियान। अब अगर आप देखें तो वंस की पोजीशन पर 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो वंस और टेंस दोनों की पोजीशन पर 0 आ जाएगा और 7 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 700, यानी अगर हम 735 को राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आंसर आएगा 700। तो 730 इज़ राउंडेड ऑफ टू 700। आंसर यहाँ पर है 730 इज़ राउंडेड ऑफ टू 700। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। इसके साथ ही हमारा एस्टिमेशन का टॉपिक एंड होता है। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।